नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। नमस्कार, मैं हूं ममता। खबरची न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन खास खबरची आपके लिए लेकर आया है। हमने पिछले बार भी बात की थी कि युवाओं की इस इलेक्शन में क्या राय है, और आज हम हैं प्रगति कॉलेज में। हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, जो कि जिनका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी राय क्या रखते हैं इस लोकसभा चुनाव में। तो आपकी क्या राय है इस लोकसभा चुनाव में, आप क्या चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी जो 5 साल में हमने कार्यकाल देखा है, उसके हिसाब से मैं यही बोलना चाहूँगी कि 5 सालों में बहुत कुछ विकास हुआ है। और ये विकास के बारे में आप सब जानते हैं, हमारा पूरा देश जानता है। वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, जो कुछ भी है, बहुत ज़्यादा विकास किया है। चाहे वो शिक्षा के केंद्र में हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के केंद्र में हो, बहुत जगह इस देश ने विकास किया है। इस 5 साल के कार्यकाल में बहुत विकास ही विकास हुए हैं। तो मेरा वोट तो अब आपको मेरे इस बात से ही समझ में आ गया होगा कि मेरा वोट मैं किसको देना चाहती हूँ। मैं इसी बात से अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ। विपक्ष जो है, जैसे कि मैम ने बताया, आरोप लगाती है कि जो भाजपा है एयर स्ट्राइक या सेना के जो भी काम होते हैं उस पर अपना श्रेय लेती है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? ये बहुत ही गलत बात है। जहाँ तक आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स के लिए और आर्मी के लिए इतना अच्छा सोचा है अभी तक का, जो आज तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से कार्य को अंजाम नहीं दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे आर्मी के बारे में सोचती है और उनको पूरी तरीके से छूट देकर रखी है, और ये सबसे अच्छी बात है। विपक्ष पार्टी जो इसके बारे में अगर कुछ गलत कहती है तो बहुत ही उनकी घिनौनी चाल है, ये गलत बात है। मैं नहीं चाहता कि आप भाजपा को कॉन्सेंट्रेट करें या कांग्रेस को, लेकिन ये मुझे पता है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा सही मुद्दों पर लड़ाई करते हैं और हमारे देश के लिए, जनता के लिए हर चीज़ में भलाई सोचते हैं। चाहे स्वच्छता पर ले लो आप, या किसी भी चीज़ पर ले लो, सक्सेस पर ले लो, हर चीज़ में प्रधानमंत्री जी ने अपना बहुत ही अच्छा श्रेय दिया इस देश को। जी, तो आप देख सकते हैं कि जो पीएम मोदी का जो क्रेज़ है युवाओं में, वो तो दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं इस लोकसभा चुनाव में? दोनों पार्टियां हैं, इसके अलावा दूसरी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसका काम आपको अच्छा लगा है? पीएम मोदी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, उसके अनुसार आप क्या सोच रहे हैं? तो युवा जो है, उनको पहले उम्मीदवार जो उनको देखना चाहिए, जो क्षेत्र में उनके है वो। दूसरी बात, अभी जो चुनाव के दौर में जो प्रोपेगेंडा है सरकार का, जो अभी वादे दे रहे हैं, उन वादों को समझे पहले वो, और ऐसे उनका जो उपयोग किया जा रहा है वो ऐसा ना हो, उनका दुरुपयोग ना हो उनके मत का, यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ कुछ और भी हैं युवा, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। आप क्या पीएम मोदी को देखना चाह रहे हैं दोबारा, या फिर राहुल गांधी आपकी पसंद है? नहीं, मैं ज़रूर नरेंद्र मोदी को देखना चाहूँगा। अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष का बात है, विपक्ष मुद्दा उठाती ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। विपक्ष का काम है ये कि कोई भी मुद्दा उठाए। जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, बहुत ही अच्छा। सबसे पहले उनके लिए देश हित है, अपने देश हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारे विकास भी हमने देखा है कि हर जगह जो टॉयलेट के जो बन रहा है वो भी बहुत अच्छा है। साथ में महिला को भी सुरक्षा बहुत सारा मिल रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उन लोग का 72,000 वाला जो नीति है साल भर में, उसमें आप अगर जो युवा बेरोजगार है उनको आप अभी से पैसा दे दोगे तो वो काम नहीं करेंगे, वो ज़बरदस्ती भी बैठ के भी ऐसे कमाएंगे। ऐसे इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसमें कोई मतलब कोई फ्यूचर नहीं है। इसमें आप दोगे 72,000, घर में बैठे बैठे कमाएंगे उन लोग, कोई मतलब नहीं हो। तो इसमें आपका देश का विकास भी नहीं होगा, पढ़े लिखे भी अच्छे लोग बढ़ जाएंगे। यही कहना चाहूँगा बस। आप एक यूथ हैं, आप क्या सोचते हैं कि अभी के वक्त में रोज़गार और भी जो भी स्टूडेंट के होने के नाते फ्यूचर देख रहे होंगे आप, क्या क्या मुद्दे हैं इस देश में? इतनी बेरोज़गारी है, क्या सोचते हैं आप इस? देश में बेरोजगारी तो है, पर उसमें यह है कि आप जब तक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होगा वहाँ आप काम नहीं कर सकते। और जहाँ तक 72,000 का सवाल है, अगर हम कोई भी आदमी, आप या मैं, आपको भी मैं 72,000 दूंगा तो आप भी शायद काम ना करें। भाई घर में बैठे बैठे सबको पैसा मिल रहा है तो कोई काम नहीं जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि सब बेरोजगार को काम मिल जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी को मिल जाए, पूरा 1.25 करोड़ की आबादी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर मिलेगी। तो
आप देख रहे हैं जितने भी हमने युवाओं से बात की, फ़िलहाल ये तो मोदी के पक्ष में ही हैं। हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि जो चुनाव हैं इस पे आते ही राजनीति शुरू हो जाती है। आप देखते होंगे तमाम तरह की बातें होती है, इसका आप पर कितना प्रभाव पड़ता है, या फिर आप अपने विचार इन चुनावों में अपने विचारों के अकॉर्डिंग वोट देंगे, या फिर आपको प्रभाव पड़ेगा इन सब बातों का जो वादे किए जा रहे हैं? हम तो अपने जो कुछ भी हम देख रहे हैं क्या चल रहा है इस देश में हो या हमारे छत्तीसगढ़ में हो, उसके हिसाब से हम अपने विचारों के हिसाब से ही वोट देंगे, ना कि किसी का सुन के वोट देंगे। क्योंकि लोग बरगलाने में कम नहीं हैं, वो चाहे हमारा विपक्षी दल ही हो या चाहे हमारी ही भाजपा से हो या कांग्रेस से हो, कोई भी दल के हो, तो लोग तो काम करेंगे ही, यही पॉलिटिक्स है। लेकिन हमको अपने विचारों के आधार पर ही वोट देना है। देखिए, जब मैं कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो फर्स्ट वोटर हैं देश के वो आर्मी को वोट दे, तो मेरा कहना यह है कि जो प्रोपोगंडा समझ का है, ये सरकारी प्रोपोगंडा है इनके, कि वो कहती है कि वो जवान जो हैं, देश का जवान देश के लिए शहीद होता है, ना कि एक वोट के लिए। तो युवाओं को अपने मत का उपयोग करना चाहिए, ना कि जो सरकार जो बोल रही है प्रोपोगंडा है इनका कि हमको वोट दिए, ये गलत चीज़ है। ये दोनों पार्टियों ने अपना जो है संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी कर दिया है। किनका आपको सही लगा अभी? क्योंकि भाजपा के ऊपर शुरू से ये आरोप लगा रहे हैं कि सेना के नाम पे राजनीति कर रही है। कांग्रेस भी कहती है, अभी पीएम मोदी के ऊपर बायोपिक भी रिलीज़ होने वाली है जिस पर याचिका लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों से आप क्या सोचते हैं कि इनका जो घोषणा पत्र है इसका अपने क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये घोषणा पत्र दोनों का उनकी विचारधारा है। कांग्रेस की अलग विचारधारा है जिसने वो अपनी विचारधारा के अनुसार उन्होंने अपना निकाला है घोषणा पत्र, और वही भाजपा की है। तो अब युवाओं को देखना है कि जैसे कांग्रेस में हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ छूट दी गई है, इसमें कुछ छूट नहीं दी गई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण रहेगी चुनाव में इस बार। जो बायोपिक रिलीज़ कर रहे हैं चुनाव के समय में, उस पर क्या सोच? ये एक प्रकार का रणनीति समझिए इसको आप, कि जब अमिताभ बच्चन जो थे उस टाइम भी उनकी फिल्म आई हुई थी, पर वो राजनीतिक फिल्म नहीं थी। उस टाइम चुनाव निर्वाचन उनको बंद कर दिया गया था। तो इस बार जो हुआ है उनको ही करना चाहिए कि ऐन वक्त में आना फिल्म, और उनकी जो प्रधानमंत्री देश के उसका होना ये सही नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रचार का माध्यम बनाया गया फिल्म को, तो युवा को बहलाने के लिए किया जा रहा है सर। उनको प्रचार के टाइम में फिल्म निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो है ही एक ऐसे प्रधानमंत्री की, उनके बारे में तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके कार्य ही इतने अच्छे हैं कि लोग उनको दिल से मानते हैं। उनके कार्य और उनके डिसीजन जो है इतने अच्छे हैं कि मतलब लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि फिल्म के माध्यम से कि इन्होंने ये सब चीज़ें की है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लोग उनको दिल से मानते हैं, उनके हर कार्य को दिल से समझते हैं और उनको बहुत मोटिवेट करते हैं। मतलब कहने का मतलब उनका बहुत फेवर लेते हैं और उनको पूरा सपोर्ट करते हैं नरेंद्र मोदी जी को। अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव, कांग्रेस की सरकार बनी हमारे राज्य में। आप लोगों को क्या लग रहा है कि भूपेश बघेल की जो सरकार है वो कितना अच्छा काम कर रही है? काम करे या मत करे, अब जैसे कि अभी बहुत से खबरें आ रही हैं कि अभी पूरा जो सरकारी फंड है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो चुनाव है, चुनाव जीतना है करके ऐसा ना करिए कि पूरा फंड ही खाली हो जाएगा, भविष्य में कुछ काम ही नहीं कर सके। तो कर्ज माफ़ी जो करना चाह रहे थे वो कर तो दिए, अब कई लोगों को मिला, कई लोगों को नहीं भी मिला। अब मिल गया उसका ये हुआ कि पूरा फंड खाली कर दिया। अब इसका ये भी उद्देश्य हो सकता है कि भाई आगे लोकसभा चुनाव है तो आगे उनको जीतने के लिए शायद ऐसा कर दे तो हम जीत जाए, ऐसा सोच होगा। तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि भाई काम कर रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगा के करें, ऐसा करना ही है, बाद में क्या होगा ऐसा ठीक नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि अभी जो सिनेरियो है हमारे देश में, हमारे राज्य में, उसके हिसाब से किसकी सरकार बनने वाली है? एक एक बार में आप सब बता दें। मुझे तो मोदी की ही लग रही है। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी। गठबंधन हो सकता है। हर घर मोदी, घर घर मोदी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं ने अपनी राय रखी है। कुछ लोगों में हमने देखा कि पीएम मोदी का क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही है। अब देखना ये होगा, चुनाव के नतीजों में ही पता चलेगा कि कैसे नतीजे आते हैं, गठबंधन वाली सरकार बनती है या फिर राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसे ही तमाम सर्वे के साथ हम खबरची पे लाते रहेंगे। तब आप ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए। और कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।